हेलो फ्रेंड्स। ये इस प्रोजेक्ट की चौथी क्लास है, राइट? दिस इज द फोर्थ क्लास जिसके अंदर हम एक बैंक मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट बना रहे हैं। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगी, जिसके अंदर मैं एक फॉर्म से डेटा लूंगा और उससे डेटाबेस की टेबल में मैं आपको इंसर्ट कराना दिखाऊंगा। मेनली जैसे बैंक में कभी भी आप अपना अकाउंट ओपन करते होंगे तो आपसे आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशंस तो कलेक्ट की जाती होंगी, राइट? तो चलिए, सबसे पहले आप एक्लिप्स आईडी को स्टार्ट करिए, राइट? देखिए, जब भी कभी आप आईडी स्टार्ट करते होंगे तो आपको बेसिकली यहाँ पे वर्क बेंच सेलेक्ट करना होता है अपना, कि वर्क स्पेस सेलेक्ट करना होता है कि आप कौन से फोल्डर में काम कर रहे थे। जैसे मैं, हो सकता है इससे पहले कोई 4 to 5 का बैच ले रहा हूँ, तो यहाँ पे जावा 4 to 5 आ रही है, तो आपको ब्राउज में जाना चाहिए। हम ई ड्राइव में आए और मैंने एक फोल्डर ऑलरेडी बना रखा था, जावा प्रोजेक्ट्स। सिंपल आपको सेलेक्ट फोल्डर करना है, देन क्लिक ऑन द लॉन्च बटन, और आपने लॉन्च बटन पर क्लिक कर दिया, राइट? अभी तक हम लोग दो ही पेज बना पाए हैं। वन इज द लॉगिन वाला पेज, जो ये वाला पेज था। मैं सिंपल राइट क्लिक करके रन एज और जावा एप्लीकेशन करके चला के दिखा देता हूं। अभी इसमें हमने कुछ किया नहीं था, राइट? जैसे कार्ड नंबर डाल दिया 1 2 3, यहां पर कोई हमने पिन नंबर डाल दिया। ये क्लियर वाली बटन तो काम कर रही थी कि वंस आई क्लिक ऑन द क्लियर बटन ये सब कुछ गायब हो जाता था। ये साइन अप वाली बटन है। हमें ये भी सीखना होगा कि जब हम इस साइन अप वाली बटन पर क्लिक करें तो ये साइन अप वाले पेज पर पहुंचना चाहिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? साइन अप वाले पेज पर पहुंचना चाहिए। तो ये कैसे किया जा सकता है भाई? हाउ वी कैन गो फ्रॉम हेयर टू देयर? तो ये तो बड़ा सरल है, क्योंकि हमने तीन, देखिए, नाम भी बड़े सरल तरीके से रखे हुए हैं मैंने। जैसे एलवीएल वेलकम, इससे मुझे पता लग जाएगा यार ये लेबल होगा बिकॉज ऑफ द एलवीएल, और ये वेलकम मैसेज से रिलेटेड होगा। यहाँ पे जे बटन के बारे में पता लग रहा है, ये लॉगिन से रिलेटेड कोई बटन होगी, ये क्लियर करने का कोई काम कर रही है। लेकिन नाम में ही मैंने उसका अर्थ छिपा दिया है, उसका मीनिंग छिपा दिया, राइट? सो ये सारी कहानी आपने यहां पर किया होगा। मैं आपको थोड़ा सा ये बताना चाहता हूं कि अगर कोई बंदा उस साइन अप बटन पर अगर क्लिक करे, कौन सी बटन पर क्लिक करे बेटा? साइन अप बटन पर अगर कोई क्लिक करे तो ये एक्शन परफॉर्म्ड होता होगा। क्या होता होगा बेटा? एक्शन परफॉर्म। तो यहां पे वो टेस्ट करता होगा क्या लॉगिन के बराबर था, क्लियर के बराबर। ये एज्यूम कर लिया गया है कि इस वीडियो को देखने से पहले आपने शुरू के 3 वीडियोस देखे हुए, अदरवाइज आपको समझ नहीं आएगा भाई। इट इज इन अ सीक्वेंस, एक सीरीज है इसकी, राइट? ये मेरी साइन अप वाली बटन। जैसे ही कोई बंदा साइन अप वाली बटन पर क्लिक करे तो हम क्या चाहते हैं बताएं? कि ये वाला फॉर्म जो है वो बंद हो जाए, मतलब छिप जाए। तो क्या करेंगे बताए तुम्हें? दिस डॉट सेट विजिबल, और इसके ब्रैकेट में मैंने लिख दिया फॉल्स, कि ये तो छिप गया। जब भी कभी कोई साइन अप वाली बटन पर क्लिक करे ये तो छिप गया। अब आपको क्या करना चाहिए बताए? इस साइन अप नाम की क्लास का आप ऑब्जेक्ट बनाइए। तो ये साइन अप का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा बेटा। यहां पे टाइटल, लेआउट, और यहां पर वो विजिबिलिटी भी होगी गारंटी से। लेट मी चेक इट, बॉटम में शायद वो दे रखी थी मैंने, सी, सेट विजिबल ट्रू भी था। तो आपको क्या करना है बताए? इस लॉगिन में ही आके यहां पे सिंपल न्यू साइन अप और पुट सेमीकोलन। अब आप समझना पड़ेगा आपको, जैसे ही कोई बंदा इस साइन अप वाली बटन पर क्लिक करेगा, किसी ने भी साइन अप वाली बटन पर क्लिक किया तो वो यहां पे आएगा। जो करंट हमारा फ्रेम खुला हुआ है, फॉर्म खुला हुआ है, वो छिप जाएगा। और यहां से हमने साइन अप क्लास का ऑब्जेक्ट थोड़ा स्टाइल में बना दिया एनोनिमस करके। हमें तो बस वो कंस्ट्रक्टर ही तो कॉल कराना है।
तो ये कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, कंस्ट्रक्टर में विजिबिलिटी वगैरह ये सारा कुछ रामायण दे रखी है यहाँ पे, राइट। मैं आपको इस प्रोग्राम को एक बार चला के दिखाना चाहता हूं। सिंपल, आप राइट क्लिक करें, लॉगिन वाला चला रहा हूं भाई, जावा एप्लीकेशन, हम यहां पर आए। अभी इसमें कार्ड नंबर पिन नंबर से इसका कोई संबंध नहीं है। आप सिंपल इस साइन अप वाली बटन पर क्लिक करो। आपने एक चीज नोटिस की कि पुराना वाला जो फ्रेम था वो छिप गया और हम यहां पर आ गए। यानी कि मैंने आपको एक पेज से दूसरे पेज को कनेक्ट करना सिखा दिया। अब मैं क्या चाहता हूं पता है कि यहां पे जो डेटा आप डालेंगे कल के लिए, जैसे आपने अपना नाम लिखा, अपने फादर का नाम लिखा, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर ली, जेंडर सेलेक्ट कर लिया, ईमेल एड्रेस डाल दिया, मैरिटल स्टेटस डाल दिया। जैसे ही आप इस नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो यहां से जो डेटा है वो हम फैच करेंगे। फैच से मेरा मतलब है हम एक्सट्रैक्ट करेंगे, एक्सट्रैक्ट, और इसे डेटाबेस के अंदर डाल देंगे, राइट। तो सबसे पहले तो मैं एक प्री रिक्विजिट बता देता हूं। पढ़ने से पहले आप मेरे कहने से एक चीज सीख लीजिए यहां पे। वो क्या है, आप साइन अप के अंदर जाएं, साइन अप के अंदर, और जो ये कंस्ट्रक्टर है ना, कंस्ट्रक्टर, आपको एक बहुत अर्जेंट बात बताने जा रहा हूं। सो कैसे करेंगे मैं समझाऊंगा आपको। जैसे L1, ये L1 दे रखा है, एप्लीकेशन फॉर्म नंबर। अब इस L1 से समझ में नहीं आ रहा कि बेसिकली आप लोग इसे किस तरीके से मतलब पहचानेंगे कि एग्जैक्टली ये क्या है, एग्जैक्टली ये क्या है। तो इसका कोई एक सेंसेबल नाम तो होना चाहिए ना, सेंसेबल नाम। तो चलिए वो सेंसेबल नाम मैं आपको एक बार बताना चाहता हूं जिससे कि आपकी एक मदद हो पाए। सो आप भी वो नाम मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। वैसे लेवल वेवल की तो कम जरूरत पड़ेगी, मेनली जो जरूरत पड़ने वाली है ना वो टेक्स्ट फील्ड की पड़ेगी, राइट। किसकी पड़ने वाली है, टेक्स्ट फील्ड की। तो व्हाट वी कैन डू, ये संख्या बहुत बड़ी है बट फिर भी आई थिंक इसे आप अगर अच्छी तरीके से करेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। जैसे इसका नाम आपको क्या कर देना चाहिए बताए, गिव मी 1 सेकेंड गाइस। सी, जैसे मैं लेवल से ज्यादा बेहतर आपको एक टेक्स्ट फील्ड बता देता हूं। जैसे योर नेम, नाम के सामने ही तो टेक्स्ट फील्ड था, तो इसका नाम आप कर दीजिए TXT या TF, TF नेम। ये जो TF नेम है, जस्ट कॉपी दिस नाम, सी, इस जगह पर आ जाइए, राइट। जो ये TF1 है उस जगह पर आपने क्या रख दिया, TF नेम, यानी कि टेक्स्ट फील्ड नेम। इससे आपको क्या फायदा होने वाला है, आगे चल के जब डेटा वेटा आप फैच करेंगे ना, वहां पर आपको इसमें मदद मिलेगी। तो आई हैव जस्ट कॉपीड इट, यहां पर मैं आया और हर जगह पर मैंने इसे पेस्ट करा दिया। भले ही थोड़ा सा टाइम जरूर लग रहा है पर ये चीजें अब सेंसिबल, लेवल को चेंज नहीं कर रहा क्योंकि मुझे जरूरत ज्यादातर जो पड़ेगी ना वो टेक्स्ट बॉक्सेस की ज्यादा पड़ेगी, राइट, टेक्स्ट फील्ड की। टेक्स्ट फादर नेम, सो इसका क्या नाम रख दें हम, जैसे TF फादर नेम, ऐसे करके मैंने नाम रख दिया, राइट। और हर जगह पे चेंज करा देना बेटा, जो कोडिंग में यूज होगा वही मैं यूज करने वाला हूं। TF फादर नेम। ये एरर जो आ रही है ना उसका कारण ये है कि जो ये वाला टेक्स्ट फील्ड था उसकी जगह पर मुझे ये टर्म रखना पड़ेगा।
टीएफ देखो वो तो दूर हो गया होगा गारंटी से। ऐसे ही डेट ऑफ बर्थ, तो इसके लिए तो डेट चूजर था, इसे एज इट इज बने रहने दीजिए। वी आर ओके विद दैट। टेक्स्ट फील्ड में जैसे अब ये रेडियो बटन है, तो इसका नाम बदल देता हूं, इसका कर देता हूं आरबीएन मेल, रेडियो बटन मेल, राइट। आई हैव कॉपीड इट। ये सिंपल में चीजों को सेंसिबल कर रहा हूं, जिससे फ्यूचर में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अभी एरर अभी समाप्त हो जाएगी, घबराना नहीं है। ऐसे ही इससे क्या कर दें, आरबीएन फीमेल, फीमेल का मैंने फीमेल का मैंने एफ बड़ा कर दिया, राइट। कॉपी एवरीथिंग हियर। जिन जिन चीजों की हमें कोड में जरूरत पड़ने वाली है, उन्हीं चीजों को तो हम चेंज करेंगे। सो ऊपर जाइए और दो रेडियो बटन के मैं नाम यहां पे चेंज कर देता हूं। R1 की जगह पर क्या कर दिया था बेटा, आरबीएन मेल, और आरबीएन फीमेल। नीचे आइए आप, और इस बटन ग्रुप में आपने इनको डाला था, क्योंकि एक समय पर एक ही फिर इनमें से सेलेक्ट हो पाए। सी, आरबीएन मेल और आरबीएन फीमेल। ऐसे ही थोड़ा सा नीचे आइए, राइट। ये ईमेल एड्रेस है, तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, टीएफ ईमेल। हर जगह पे फिर इसी को यूज कर लेंगे। इससे क्या होगा पता है, इन फ्यूचर जहां कहीं भी आप इसे अब रेफर करेंगे ना, तो आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। टीएफ ईमेल। ऐसे ही मैं पहले से ऊपर करके आ जाता हूं। टीएफ ईमेल। नेक्स्ट इज, अब यहां क्या लिख देना चाहिए हमें बताइए, आरबीएन। भले टाइम लग रहा है गाइस, बट इससे आप एक सेंसिबल कोड, कल के लिए कहीं पे प्रेजेंटेशन देने जाएंगे ना, कभी भी प्रोजेक्ट का आपको प्रेजेंटेशन देना है, तो हमेशा सेंसिबल नाम रखें। नहीं तो वो पूछ ही लेगा ये किस लिए चाहिए भाई तुम्हें। आरबीएन मेरिट, कॉपी दिस, और हर जगह पे जहां जहां R3 था मैंने इसे चेंज कर दिया। टाइम टेकिंग प्रोसेस जरूर है, बट गारंटी से आपको इससे फायदा होगा। आरबीएन अनमेरिट, जस्ट कॉपी इट, और हर जगह पर आरबीएन अनमेरिट, आरबीएन अनमेरिट, आरबीएन अनमेरिट, हर जगह लगा दिया। और एक टर्म और रह गया है, आरबीएन अदर्स। कॉपी दिस एंड पुट इट एवरीवेयर। आपको आउटपुट में बहुत सारे डिफरेंसेस नहीं दिखेंगे, बट आप ये जो कर रहे हैं ना अभी, विच इज द सेंसिबल कोडिंग, ये एक सेंसिबल कोडिंग है, राइट। यहां पर आप आइए और आपने लिखा आरबीएन मेरिट, आरबीएन अनमेरिट, और आरबीएन अदर्स। ये ऊपर जाकर
आपको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा भाई। यहां पर आप आए, आरबीएन मेरिट, आरबीएन, ध्यान रखना यहां पे जो लिख रहे हो और वहां अंतर नहीं होना चाहिए भाई, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। आरबीएन अदर्स। एक बात बता देना चाहता हूं, भले ही आप यहां से कॉपी करके लाना इसे, जैसे आरबीएन मेरिट, आरबीएन, ये कॉपी कर लेना। अगर कहीं पर एरर आ रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई टाइपिंग में मिस्टेक होगी आपसे। किसमें मिस्टेक हो सकती है, टाइपिंग में मिस्टेक हो सकती है भाई। ऐसे ही मेल फीमेल ये सारी चीजें हो गई। ईमेल एड्रेस हो गया। नाउ एड्रेस, तो यहां पर टीएफ एड्रेस। अब इससे फायदा क्या होगा आपको, वहां ऐसे नहीं पता लगा पाते कि TF4 किसके लिए यूज हो रहा है। अब जब TF एड्रेस कहीं भी लगाएंगे तो हमें पता है यार ये हमने एड्रेस के लिए यूज किया होगा। किसके लिए यूज किया होगा, एड्रेस के लिए। TF एड्रेस, TF एड्रेस। अब इसको कंट्रोल होम से मैं ऊपर गया और यहां पर आप आए, TF एड्रेस। अब आपसे मैं खुद एक सवाल कर रहा हूं यहां पे, आप मुझे अभी ये नहीं बता सकते कि ये TF5 किसके लिए यूज होगा। इसका मतलब यही तो मैं चाहता हूं कि आपको नाम देखकर ये पता लग जाए कि ये टेक्स्ट फील्ड किस चीज के लिए डील कर रहा है। अब ये वाला जो टेक्स्ट फील्ड है वो किसके लिए डील कर रहा है। सो मैं यह बताना चाहूंगा, जैसे ये सिटी के लिए है तो TF सिटी हो गया। ऑन एवरीवेयर यू वुड पुट व्हाट, TF सिटी। आई होप आपको इसकी सेंसिबिलिटी समझ में आ रही होगी। मैं इसका नाम कर देता हूं TF पिन ओनली। कॉपी दिस, वो एरर अभी समाप्त हो जाएगी, राइट। अभी मैं उसे हटा दूंगा, TF पिन, TF पिन ऑन एवरी प्लेस। जैसे यहां पर आप आइए, नाम से ही पता लग रहा होगा, TF स्टेज, TF स्टेज, TF दिस और TF स्टेट। अभी वो एरर अभी हटा दूंगा मैं उसे। इस बटन का भी नाम क्या कर दो, BTN नेक्स्ट। ये कॉपी कर लो, बार बार लिखना ना पड़े आपको। और यहां पर आप क्या कर सकते हैं बेटा, BTN नेक्स्ट, BTN नेक्स्ट, BTN नेक्स्ट, BTN नेक्स्ट, और यहां पर भी आपने ये BTN नेक्स्ट कर दिया। ये डेट मंथ ईयर की अभी मुझे ऐसा लगता है जरूरत नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड राइट नाउ। फिलहाल हम इनको थोड़ा सा ऊपर ठीक कर लेंगे, एरर भी तो शांत करनी है ना। तो कहाँ कहाँ एरर आ रही थी आपकी, दिस वन, TF सिटी और TF पिन। मैं यहां पर आया, TF सिटी, TF पिन, और आई थिंक एक था TF स्टेट, इज दैट, यस TF स्टेट। और एक बटन थी हमारी, J बटन, तो इसका नाम क्या कर दिया मैंने, BTN नेक्स्ट। अगर यहां तक की बातें आपको समझ में आ रही हैं, देन जस्ट टाइप GT इन द चैट बॉक्स। अगर आप इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं आप इसे, तो आप कमेंट में जरूर ये लिखना, अगर यहां तक आपने ये वीडियो देखा, गॉट इट, गॉट इट। मुझे लगता है कि मैंने अभी तक इस कोड को सेंसेबल किया है, राइट। एक बार आप चाहो तो चला के देख लीजिए इसे, राइट। चलाना कहां से है बेटा, आज मैंने एक बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज बताई थी, अब इसे डायरेक्ट मत चलाओ यहां से।
अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं, लॉगिन वाले पेज पर जाइए, यही हमारा होम पेज होगा। राइट क्लिक करो, रन एज में जाओ, जावा एप्लीकेशन, और यहां से आपको कहां क्लिक करना होगा, साइन अप। इफ एवरीथिंग इज ओके ना, तो ये वाली चीज खुलकर आएगी, राइट। अब यहां से हम डेटा निकालेंगे, यहां से हम जो डेटा निकालेंगे ना, वो डेटा एज सच कहीं तो जाएगा ना भाई, वो डेटा कहीं तो आपका जाएगा। तो उसके लिए आपको फिर डेटाबेस के अंदर स्क्रिप्ट बनानी पड़ेगी। किसके अंदर बनाना पड़ेगा बेटा, डेटाबेस के अंदर स्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी, राइट। तो थोड़ी देर के लिए इसे बंद कर दीजिए, देते हैं। ये अज्यूम कर लिया गया है, ये अज्यूम कर लिया गया कि आपने माई एसक्यूएल इंस्टॉल कर लिया है, माई एसक्यूएल सर्वर। मेरे इसमें जो ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इसके डिस्क्रिप्शन में भी माई एसक्यूएल के इंस्टॉलेशन का लिंक मिल जाएगा। वैसे मेरी हाउ टू इंस्टॉल की एक प्लेलिस्ट है, उसके अंदर मैंने बताया है कि हाउ टू इंस्टॉल माई एसक्यूएल सर्वर। तो मैं ये अज्यूम कर ले रहा हूं कि आपने इससे पहले आगे का काम आप तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक आप उसे इंस्टॉल नहीं कर लेंगे। लेट मी चेक इट, मैं आपको एक बार दिखाई देता हूं। गिव मी 1 सेकेंड गाइस, मैं उसका आपको लिंक निकाल के बता देता हूं, राइट। सी, दिस इज द वीडियो, दिस इज द वीडियो। मैं इसकी बात कर रहा हूं। यहां पर एक प्लेलिस्ट आपको इसमें मिलेगी, और उसका नाम है हाउ टू इंस्टॉल। हाउ टू इंस्टॉल में आपको ये वाला वीडियो, हाउ टू इंस्टॉल माई एसक्यूएल। मैंने तो खैर अनइंस्टॉलेशन के भी वीडियोस बना रखे हैं, बट ये वीडियो आपको जरूर देखना पड़ेगा, राइट। यू हैव टू चेक इट। सो ये ध्यान रखना इसका, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये आपको डिस्क्रिप्शन में भी ये चीज मिल जाए, राइट। चलिए, अब हमें क्या करना है बताएं। डेटाबेस की स्क्रिप्ट्स बेसिकली लिखनी होगी, राइट। सो हाउ वी क्रिएट द डेटाबेस, वो बड़ा सरल है भाई। इट इज वेरी इजी कि उसे हम बना पाए। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा पता है, माई एसक्यूएल वर्कबेंच स्टार्ट करना पड़ेगा। तो सिंपल, आपने देखा होगा टास्क बार में सर्च का ऑप्शन आता है, यहां पे लिखिए वर्क बेंच। देखिए माई एसक्यूएल वर्क बेंच आपको दिख रहा होगा, ये रहा। अगर आपके में ये सर्च का ऑप्शन नहीं आता हो बॉटम में, तो एक विंडोज लोगो की होती है कीबोर्ड पे, उस पर क्लिक करना होता है। और कंट्रोल और ऑल्ट के बीच में एक झंडा सा बना होगा, एक विंडो का सा साइन बना होता है। वहां जाकर आप यहां आए और वर्क बेंच लिखें। क्या लिखना होगा, वर्क बेंच। जस्ट डबल क्लिक है, राइट। ये वाली स्क्रीन आएगी। इतना कुछ करने के बाद आप यहां जाएं, और स्टेप बाय स्टेप यहां पर वो सारे काम आपको करने हैं। तो मैं एक एक करके, देखिए पूरा एक इसके लिए काम करके आपको दिखाना चाहता हूं। जैसे मैंने कहा एक डेटाबेस बनाइए, तो मैंने कहा क्रिएट करो एक डेटाबेस, क्रिएट डेटाबेस, और डेटाबेस का नाम रख दिया मैंने बैंक मैनेजमेंट। हर कमांड के बाद सेमी कॉलन लगा देना, राइट। और ध्यान रखना यहां पर ये दो ऑप्शन है, इसमें से इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। ये बहुत बारीकी बात बता रहा हूं, इस पर क्लिक मत कर देना। ये चल तो जाएगा अभी, बट फिलहाल आगे चल के आपको बहुत कठिनाई होगी। जिस पर मैं क्लिक कर रहा हूं, जिस पर ये एरो सा बना हुआ है, इसका मतलब ये होता है कि इससे वही क्वेरी एग्जीक्यूट होती है जिसमें आपका कर्जर है, जिसमें आपका क्या है, कर्जर है। तो मैंने यहां पर क्लिक किया, और देखिए उसका स्टेटस यहां बॉटम में आता है, क्रिएट डेटाबेस बैंक मैनेजमेंट।
यानी कि ये डेटाबेस बन चुका है। अब इस डेटाबेस में काम करना है ना, देखो वैसे यहां पे पता लगा सकते हैं, राइट क्लिक करो और रिफ्रेश करा दो, ये आ गया अपने आप। यूज बैंक मैनेजमेंट। अब हम नीचे आए, इसको एक्टिव करना पड़ता है हमको, तो मैं यूज पर आया बेटा, यूज, और डेटाबेस का नाम लिख दिया मैंने, यूज बैंक मैनेजमेंट, यूज बैंक मैनेजमेंट, पुट सेमी कॉलन। एक चीज का और ध्यान रखना है, एक चीज का और ध्यान रखना है कि जिसमें आपका कर्जर होगा वही चलाना है, तो यहां क्लिक करेंगे हम इस वाले पे। इससे क्या हुआ पता है, वही डेटाबेस एक्टिव हो गया। अब आगे का कोई भी जो काम होगा ना, वो इसी के अंदर होगा बेटा। देखो ये काला काला हो गया, यूज, ये बैंक मैनेजमेंट। अब इसके अंदर आपको एक टेबल बनानी पड़ेगी, राइट? यू नीड टू क्रिएट वन टेबल। सी बेसिकली टेबल तो हम बना ही रहे, बट जैसे इसका फॉन्ट वगैरह अगर आपको छोटा बड़ा करना हो इस वर्क बेंच का, तो कंट्रोल के साथ प्लस प्रेस करना होता है। और वो प्लस ये वाला नहीं जो फंक्शन कीज के आसपास आपको दिख रहा होगा, जो नमलॉक वाला प्लस होता है ना, उसके साथ ये बड़ा होता है, राइट? ऐसे करके ध्यान रखना, नमलॉक की तरफ एक प्लस होगा, उससे ये चीज बड़ी हो रही है। टॉप राइट में ये चीज आपको मिल सकती है, ये राइट वाला जो सेगमेंट होता है, और कंट्रोल माइनस से इसका फॉन्ट छोटा हो रहा है। तो अभी तक मैंने आपको दो कमांड बताई। क्रिएट डेटाबेस से यहां पर हमारा डेटाबेस बन जाता है, और यूज बैंक मैनेजमेंट से ये हमारा सेलेक्ट हो जाता है। जिस क्वेरी को चलवाना है उस क्वेरी में कर्जर को कहीं भी क्लिक करो और इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना। कह रहा है ना, एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट अंडर द कीबोर्ड कर्जर। अब टेबल का साइज थोड़ा सा बड़ा जरूर होगा, बट उसमें कुछ भी टफ नहीं होता मेरे भाई, उसमें कुछ भी क्या नहीं होता है, टफ नहीं होता। तो जैसे सबसे पहले एक टेबल बनाते हैं, हमने कहा, मैंने कहा क्रिएट करो एक टेबल, और टेबल का नाम रखो, छोटा छोटा लिख लेते हैं सब कुछ, साइन अप। साइन अप नाम की ही एक टेबल बनाई, क्योंकि अब इसमें हमें फॉर्म का नंबर लेना है। तुम्हें ध्यान है वो एप्लीकेशन फॉर्म नंबर आता था एक, तो मैंने यहां पर क्या ले लिया, फॉर्म का नंबर ले लिया एक। तो फॉर्म नंबर, डेटा टाइप क्या ले लिया, वेरकर। सारी चीजों को नॉर्मली वेरकर ले लेते हैं, और इसका जो नंबर है वो ज्यादा लंबा चौड़ा तो होगा नहीं, तो साइज क्या ले लिया, 20। कॉमा से एक कॉलम को हम दूसरे कॉलम से सेपरेट करा लेते हैं। अब हमें बच्चे का नाम चाहिए, या जो अकाउंट होल्डर है उसका नाम चाहिए। इसका भी साइज कितना ले लिया, 20। कॉमा लगा लिया। नाम के बाद कौन था पता है तुम्हें, फादर ने। सो अगला वाला क्या लिया बेटा, फादर नेम। थोड़ा स्पेस नहीं देते हैं, तो यहां पर भी हमने स्पेस जैसा दिखने के लिए अंडरस्कोर का साइन लगा दिया है, और इसका साइज भी हमने क्या दे दिया, 20। 10 अगेन कॉमा लगाया। इतना कुछ करने के बाद जैसे डीओबी लेके आना है, अगेन हमने वेरकर का यूज किया, और इसका साइज हमने कितना दे लिया, 15 दे लिया। जरूरी नहीं है कि 20 ही हम लोग दें वहां पर, राइट? 10 उसके बाद जेंडर, इसका भी डेटा टाइप वेरकर ले लिया, और साइज कैन बी व्हाट, लेट्स से 15। जेंडर के बाद आप क्या लेंगे, ईमेल, वेरकर, और साइज इज 20। ईमेल के बाद आप क्या ले सकते हैं, मैरिटल स्टेटस, मैरिटल स्टेटस। और डेटा टाइप क्या लेंगे बेटा, वेरकर, और वेरकर में भी क्या दे लिया, 20। देन प्रेस एंटर अगेन। मैरिटल स्टेटस हो गया। एड्रेस, एड्रेस थोड़ा बड़ा हो सकता है ना, साइज 50 ले लीजिए इसका। उसके बाद आप लोग अलग से जैसे सिटी ले सकते हैं, आप पिन कोड ले सकते हैं। जैसे सिटी लिया, वेरकर, साइज अगेन हमने 15 रख लिया। उसके बाद सिटी के बाद क्या ले लिया हमने, पिन कोड। आई थिंक पिन कोड था, क्रम का ध्यान रखना।
पिन कोड, और अगेन यहां पर हमने वेरकल लिया और इसका साइज कितना दे दिया, 20। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई थिंक स्टेट था, और इसका साइज भी हमने कितना दे दिया, 20, एंड पुट सेमी कॉलन हियर। एक सारी कहानी आ गई इसमें। मैंने यहां पर टेबल बनाई, टेबल का नाम क्या रखा मैंने, साइन अप, फॉर्म नंबर, नाम। और अगर आप चाहो तो ऐसा कर सकते थे, राइट क्लिक समवेयर, जावा एप्लीकेशन, देखो नाम, फादर नेम। तो आपने नोटिस किया होगा यहां ये नाम हो गया और ये फादर नेम हो गया। अगले नंबर पे डीओबी जेंडर, तो यहां पे डीओबी हो गया, फिर जेंडर हो गया। उसे ईमेल एड्रेस और मैरिटल स्टेटस, उसके बाद ईमेल और देखो मैरिटल स्टेटस, उसके बाद एड्रेस, सिटी, पिन कोड, एड्रेस, सिटी और पिन कोड, और उसके बाद फिर मैं क्या लेकर आ गया बेटा, स्टेट। आपने एक चीज नोटिस की होगी, हर चीज के बाद, हर चीज के बाद यहां पर आपको हर कॉलम के बाद एक सेमी कॉलन मिल रहा होगा, राइट। हर कॉलम के बाद आपको क्या मिल रहा होगा, सेमी कॉलन। जैसे क्रिएट करो एक टेबल, ये साइन अप हो गया, फॉर्म नंबर। मैं इसे थोड़ा बड़ा करूंगा आपके सामने जिससे आपको दिख जाए ये। पहले इस क्वेरी को चला देते हैं एक बार, राइट। समवेयर कहीं भी क्लिक करो इसके अंदर, राइट। समवेयर आप कहीं पर भी क्लिक कर दीजिए, और इस वाली लाइन पर ही क्लिक करना है आपको, जो ये वाला ऑप्शन है। बन गई टेबल। अब पता कैसे लगेगा कि बन गई है, तो शो टेबल्स करके एक कमांड होती है, इस कमांड को चला के देखा, देखो एक साइन अप नाम की टेबल ही आ रही, दिस वन टेबल इज देयर। इस टेबल में कोई डेटा है या नहीं है, ये कैसे पता लगता, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, स्टार में सारे कॉलम्स की वैल्यू निकाल दो। और टेबल का नाम क्या था बेटा, साइन अप, सेमीकोलन लगा दिया, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम साइन अप। और यहां पर इसे मैंने चला के देखा, और देखिए अभी इसमें कुछ भी नहीं, बट वी आर गेटिंग दी ऑल कॉलम नंबर ना, कॉलम नाम ना, फॉर्म नंबर, नाम, फादर नेम, डीओबी, जेंडर, ईमेल, मैरिटल स्टेटस, सो मेनी कॉलम्स वी हैव। ये सारी कमांड मैं आपको एक बार यहां दिखा देता हूं, सब लाइन। सी, दीज ऑल आर दी कमांड्स। आप इसका एक फोटो भी खींच सकते हैं। ये अलग अलग लाइंस में टूट गई हैं मुझसे, मुझे नहीं लगता इससे कोई डाउट आपको हो रहा होगा। लाइन बाय लाइन देखें। फॉर्म नंबर इज द कॉलम का नाम, स्पेस ला गई, डेटा टाइप बता दिया, कॉमा से सेपरेट किया, नेम, और ये वेरकर 2 हो गया। फादर नेम अगेन मैंने यहां पे वेरकर 20 कर दिया है, एंड सो ऑन। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये पॉइंट आपको समझ में, ये सारी चीजें बंडल करके मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक बता दूंगा, वहां से इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड जितना भी मटेरियल होगा ना, वो आपको मिल जाएगा। और फिर भी कोई डाउट होता है, संडे के दिन एक लाइव क्लासेस कर लेंगे 9 बजे, जिससे आप मुझसे इससे संबंधित कुछ भी पूछेंगे, मैं आपकी मदद करूंगा, राइट। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहां पर टेबल बन चुकी है, अब थोड़ा सा इसी में आगे चलना पड़ेगा, राइट। जब डेटाबेस की अभी और भी टेबल्स वेबल्स में आगे चल के बनाऊंगा। अब इससे कनेक्टिविटी कैसे करते हैं बेटा, रिमूव दिस। आप चाहो तो इसे भी अभी फिलहाल क्लोज करा दीजिए, जस्ट क्लोज एवरीथिंग। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा कि जब ये जावा का प्रोग्राम डेटाबेस से कनेक्ट करता है ना, तो उसके लिए एक जार की जरूरत पड़ती है। चलिए जब जरूरत पड़ेगी तब करेंगे। फिलहाल मैं क्या चाहता हूं बताएं, कि इस नेक्स्ट बटन पर जब क्लिक करूं, इस नेक्स्ट बटन पर
जब मैं क्लिक करूं, कौन सी वाली मैं बता रहा हूं बेटा, रन एज जावा एप्लीकेशन, यहां पे सारी वैल्यूज डालनी। इस नेक्स्ट बटन पर जैसे ही मैं क्लिक करूं तो ये सारा डेटा हम फैच कर पाया करें, और फैच करके उस डेटा को मैं डेटाबेस के अंदर डाल दूं। पर उसके लिए एक तो आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा बताए, इंप्लीमेंट्स एक्शन लिस्टनर, इंप्लीमेंट्स एक्शन लिस्टनर। और इसके अंदर जब कभी कोई क्लास किसी भी इंटरफेस को इंप्लीमेंट करती है ना बेटा, तो उस क्लास को उस इंटरफेस के सारे मेथड्स की बॉडी डिफाइन करानी पड़ती है। बट हम लकी हैं, हम लकी हैं कि इसके अंदर बस एक ही मेथड है। तो मैं इस क्लास के ऊपर आया, देखो यहां हिंट आ जाती है अपने आप, एड अनइंप्लीमेंटेड मेथड। यहां पर क्लिक किया, गारंटी से एक एक्शन परफॉर्म्ड का मेथड बन गया होगा नीचे आके, दिस वन, प्लीज शो मी दिस वन, ये वाली चीज। यहां पर मुझे उन सारे टेक्स्ट फील्ड में से डेटा निकालना है और उसको लिखना है। बट डेटाबेस से जब आप कनेक्टिविटी करेंगे ना, जब डेटाबेस से आप कनेक्टिविटी करेंगे तो कनेक्टिविटी के लिए भी आपको फिर इसमें कोड लिखना पड़ेगा बेटा। क्या लिखना पड़ेगा? यू हैव टू यू हैव टू राइट डाउन सम कोड इन दैट। सो वो एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो मैं आपके लिए अलग से एक क्लास बनाने जा रहा हूं, एक प्रोग्राम बना रहा हूं अलग से, दैट इज स्पेशली फॉर द डेटाबेस कनेक्टिविटी। तो आपको क्या करना है बेटा, इस प्रोजेक्ट के सिर पर ही, या प्रोजेक्ट के सिर पर या पैकेज के सिर पर, प्रोजेक्ट के सिर पर राइट क्लिक कर लेते हैं, राइट क्लिक न्यू, और एक क्लास बना लीजिए। आपको ब्लाइंडली फॉलो करना है मुझे। यहां पर क्लास का नाम लिखा मैंने कनेक्शन फैक्ट्री। आपने नोटिस किया कि कनेक्शन का सी बड़ा है, फैक्ट्री का एफ बड़ा है। और ध्यान रखना ये कौन से पैकेज में, बैंक नाम के पैकेज में। इसमें मेन नहीं बनाऊंगा, इसको मैं कई सारी जगह पे यूज करूंगा आगे चल के। तो सिंपल एक पैकेज ले लिया, बैंक हो गया। क्योंकि इसमें डेटाबेस कनेक्टिविटी करोगे तो हमें एक पैकेज यूज करना पड़ेगा, जावा डॉट एसक्यूएल, दिस वन, जावा डॉट एसक्यूएल। इतना कुछ करने के बाद अब हमें माई एचक्यूएल से कनेक्टिविटी करनी है। तो एक तो कनेक्शन टाइप का वेरिएबल बनाइए कौन, इसमें चाहो तो इनिशियली नल वल रख सकते हैं। और एक स्टेटमेंट होता है, अब इसके लिए प्री रिक्विजिट ये है डियर कि आपको थोड़ी सी जेडीबीसी की समझ होनी चाहिए। हालांकि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि जो जो चीजें यूज हो रही हैं इसके अंदर उनके बारे में मैं एक्सप्लेन करूं। बट इस प्रोजेक्ट के लिए आपको कोड जावा की समझ होनी चाहिए थी। यू मस्ट हैव द बेसिक नॉलेज ऑफ द डीबीएमएस। आपको थोड़ा सा जेडीबीसी की समझ होनी चाहिए। बट फिर भी अगर आप मुझे कॉन्स्टेंटली सुनते रहेंगे तब भी काम हो सकता है। ये सिंपल हमने कुछ वेरिएबल्स बना लिए, इनको हम इंस्टेंस वेरिएबल भी कह सकते हैं बेटा। कैसे वेरिएबल कहते होंगे? इंस्टेंस वेरिएबल। अब इनको मेमोरी मेमोरी एलोकेट करानी है तो कंस्ट्रक्टर के अंदर करा लेना। तो मैंने लिखा पब्लिक कनेक्शन फैक्ट्री, एक नॉन पैरामीटराइज बना लेते हैं। जब भी कभी कोई रिस्की काम करते हो ना तो वो ट्राई और कैच ब्लॉक में हो जाता है, ट्राई और उसके नीचे मैंने लिखा कैच। सारी समस्याओं की मम्मी का नाम क्या है पता है तुम्हें? एक्सेप्शन। मैं अभी यहां पे कोई क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन या एसक्यूएल एक्सेप्शन ऐसा कुछ भी कोई टर्म यूज करना नहीं चाहता, राइट। ट्राई और कैच लगा दिया। अब जेडीबीसी में सबसे पहले हमें ड्राइवर लोड करना पड़ता है। क्या लोड कराना पड़ता होगा? ड्राइवर। आप चाहें तो इसमें एक मैसेज लिख सकते हैं कि कोई समस्या है तो उसके बारे में मुझे पता लगे। तो एक मेथड होता है प्रिंट स्टैक ट्रेस, प्रिंट स्टैक ट्रेस। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, राइट।
एक क्लास और रखेंगे संडे को, डाउट सॉल्विंग की क्लास रख लिया करेंगे, राइट, कि अगर कहीं पर भी आप पीछे रह जाते तो उसको यहां पे किया करेंगे, राइट। सबसे पहले हमें क्या करना है, लोडिंग दी ड्राइवर। सबसे पहले ड्राइवर लोड करो, फिर उसके बाद क्या करना होगा बता दो मैं, एस्टैब्लिश द कनेक्शन विद डेटाबेस। फिर डेटाबेस के साथ हम कनेक्शन एस्टैब्लिश, इतना कर लो। फिर क्वेरी वेरी हम वहीं लिख लेंगे जहां जरूरत पड़ेगी। तो ड्राइवर को लोड करने के लिए क्लास, देखिए क्लास नाम की भी एक क्लास होती है। आज तक आपने आज तक आपने क्लास कीवर्ड पढ़ा होगा बेटा, टॉकिंग अबाउट दिस वन, बट ये क्लास क्लास है। सर आपको कैसे पता लगा ये क्लास है? इसका पहला लेटर कैपिटल है। जावा में जितनी भी क्लासेस होती है ना, उनका पहला लेटर कैपिटल होता है। तो मैं यहां पर आया क्लास डॉट फॉर नेम, और क्योंकि हम माई एसक्यूएल से कनेक्टिविटी कर रहे हैं तो उसके लिए एक लाइन लिखते हैं, कॉम डॉट माई एसक्यूएल डॉट सीजे डॉट जेडीबीसी डॉट ड्राइवर। ये एस सच अगर मैं टेक्निकली अगर आपसे बात करूं, टेक्निकली, तो जब भी कभी जावा का प्रोग्राम माई एसक्यूएल से कनेक्टिविटी करेगा तो हमें एक क्लास की जरूरत पड़ती है। उस क्लास का नाम क्या है पता है बेटा? ड्राइवर। ये फुली क्वालिफाइड नेम है, कॉम डॉट माई एसक्यूएल डॉट सीजे डॉट जीडीबीसी, ये पैकेज का नाम होता है। आपने जीवन भर पैकेज कोई जावा वावा से सुने होंगे, जावा डॉट दिस जावा डॉट दैट, बट एग्जैक्टली ये पैकेज का ही नाम। इसका जो ये क्लास है वो ना हमने बनाई न जेडीके के अंदर है। ये क्लास हमें किसने बना के दी? माई एसक्यूएल वेंडर ने, जिसने माई एसक्यूएल को बनाया है। तो इसे यूज करने के लिए मुझे अपने प्रोजेक्ट के अंदर एक जार भी ऐड करनी पड़ेगी। वो मैं अभी आपको डराना नहीं चाहता हूं, वो कब करनी पड़ेगी वो मैं आपको बता दूंगा। या ऐसा करते हैं, इस कोड को लिखने के बाद वो भी काम कर ही लेंगे। एक जार ऐड करानी पड़ती है बेटा इसके अंदर। अगर उसे ऐड नहीं करोगे तो गारंटी से एरर आएगी। मैं तो चाहता हूं जब एरर आए तभी आपको बताऊं, मतलब आपको वो दर्द भी तो पता होना चाहिए कि एरर आ रही है, तभी हम उसे सीखेंगे। बट फिलहाल जब इतना काम हो जाए तो उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा? कनेक्शन बनाना पड़ेगा। तो कौन? जो ये वाला वेरिएबल था बेटा, टॉकिंग अबाउट दिस वन, कौन। और यहां पे लिखा एक क्लास होती है बेटा, ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन। अब हमने कहा भाई हम जेडीबीसी का कनेक्शन किसके साथ कर रहे हैं? माई एसक्यूएल के साथ। माई एसक्यूएल के बाद हमने कहा कि एक डेटाबेस होता है ना हमारे पास, डेटाबेस का नाम क्या था? बैंक मैनेजमेंट, डबल कोट्स लगाओ, यहां पे यूजर आईडी बताना पड़ेगा। मैंने यूजर आईडी, ध्यान रखना, बाय डिफॉल्ट माई एसक्यूएल का जो यूजर आईडी होता है ना वो रूट होता है। और पासवर्ड जब इंस्टॉलेशन के टाइम पे, मुझे तो पता है भाई मैंने माई एसक्यूएल रखा था। अगर आपने मेरी ही इंस्टॉलेशन देखी होगी तो मैं नॉर्मली उसी कंपनी का नाम लिखता हूं, उसी कंपनी का नाम लिखता हूं जिसका मैं सॉफ्टवेयर डाल रहा हूं। तो मैंने यहां पर इतना कुछ किया, तो मैंने कहा भाई जेडीबीसी को मैं माई एसक्यूएल से कनेक्ट कर रहा हूं, और डेटाबेस का नाम क्या होगा बताए बेटा? बैंक मैनेजमेंट। तो मैं ध्यान होगा कि मैंने जब डेटाबेस बनाया था तो आपने कौन सा नाम रखा था? बैंक मैनेजमेंट। ध्यान रखना, जो डेटाबेस में जिस नाम से बनाया है वही नाम आपको यहां पे यूज करना पड़ेगा। ये मेरा यूजर आईडी है, डबल कोट्स के अंदर इतना करके कॉमा लगा दे, रूट, ये यूजर आईडी हो गया ऑफ दैट डेटाबेस, और माई एसक्यूएल उसका क्या हो गया बेटा? पासवर्ड हो गया। सो अभी तक ड्राइवर लोड हुआ और कनेक्शन एस्टैब्लिश हो गया। इस लाइन में एक सुधार करना पड़ेगा भाई। अ, मैं आपको वो बता देता हूं। नॉर्मली जेडीबीसी को माई एसक्यूएल से कनेक्ट किया, यहां पर आपको ये बताना पड़ेगा वो सर्वर है कहां पर।
इसी मशीन पर है तो लोकल होस्ट कोलन 3306 और उसके बाद सिंगल स्लैश का साइन लगाना, राइट। किसका साइन लगाना? सिंगल स्लैश। ये मैंने लाइन बेसिकली अभी गूगल की है, सिंपल। बट जीडीबीसी की कनेक्टिविटी आपने माई एसक्यूएल से की और कोलन के बाद यहाँ डबल स्लैश है, लोकल होस्ट 3306 पोर्ट नंबर होता है, विच इज द डिफॉल्ट पोर्ट नंबर। और क्योंकि मैंने कहीं पर कॉलेज नाम का डेटाबेस बनाया हुआ, यहां पर किस नाम से बना? बैंक मैनेजमेंट। तो इस वाली लाइन को मैंने सेलेक्ट किया और डिलीट कर दिया, राइट। आई होप यू गॉट इट। मैं एक बार और समझा देता हूं इसे। सिंपल जीडीबीसी की कनेक्टिविटी माई एसक्यूएल से की। वो माई एसक्यूएल कहां पर है? इसी वाली मशीन पर, लोकल होस्ट। ये इसका डिफॉल्ट पोर्ट नंबर होता है। ये मेरे डेटाबेस का नाम है बैंक मैनेजमेंट। यूजर आईडी इज रूट और पासवर्ड इज व्हाट? माई एसक्यूएल। तो भाई साहब ड्राइवर लोड हो गया और ये हमारा कनेक्शन एस्टैब्लिश हो गया ऑन दिस प्लेस। इफ दिस इज ट्रू, अब हमें स्टेटमेंट तैयार करना है जहां पर हम क्वेरी लिख पाए। तो जो ये वेरिएबल था उसी को यूज करते हैं हम लोग। मैंने लिखा stmt इज इक्वल टू, और इस कनेक्शन के ऊपर एक मेथड कॉल करा दीजिए आप, कॉन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट, यानी कि जिसमें हम क्वेरी लिखेंगे वो चीज अब हमें कहां पर मिल जाएगी? इसके अंदर, stmt के अंदर। इसे मैं यूज करा लूंगा। किस तरीके से यूज कराएंगे ये मैं आपको जरूर बताऊंगा, राइट। बट आपने नोटिस किया इसके अंदर कहीं पर भी मेन मेथड नहीं। कौन नहीं है? मेन मेथड। इसका मतलब इस कनेक्शन फैक्ट्री नाम की मैं क्लास का कहीं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा और ये जैसे ही ऑब्जेक्ट बनाऊंगा ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो मुझे ये ड्राइवर लोड होना, कनेक्शन एस्टैब्लिश होना, स्टेटमेंट टाइप का ऑब्जेक्ट बनना, ये सारी चीजें गिफ्ट में मिल जाएंगी। ये सारी चीजें मुझे किस में मिल जाएंगी? गिफ्ट में। अब आप फिर से साइन अप में जाइए। वो सारा डेटा आपको इस जगह पर आकर फैच करना है। यू नीड टू फैच द ईच एंड एवरी रिकॉर्ड हियर, और इससे फिर आपको डेटाबेस के अंदर लिख देना। ये चीज मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा। आई होप आपको पहले इतना करना है। तो अगर आज की क्लास को अगर मैं कॉन्क्लूड करूं तो व्हाट आई हैव टॉट, आज मैंने सबसे पहले लॉगिन वाले पेज से साइन अप वाले पेज को कनेक्ट किया। आपने चीज नोटिस की होगी, राइट। ये वाला कोड लिखा था। करंट पेज को, विजिबिलिटी को फॉल्स किया और नए पेज का ऑब्जेक्ट बनाया। दूसरे में मैंने आपको आज थोड़े सेंसिबल नाम रखने बताए। ये काम करना है आप लोगों को। इतना कुछ करने के बाद डेटाबेस कैसे बनता है, उसको सेलेक्ट कैसे करते हैं, इन दैट हाउ वी क्रिएट अ टेबल, टेबल कैसे बनती है, ये सारे काम करने के बाद कनेक्शन वगैरह बनाने के लिए मैंने आपके सामने ये कोड लिखा। इसका मैंने अभी कहीं यूज नहीं बताया है, पर आप मुझ पर ट्रस्ट करिए, ये सारी चीजें मैं स्टेप बाय स्टेप करते हुए जाऊंगा। तो मैं जब, अगर आप इस वीडियो को यहां तक अगर आपने देखा है तो मैं इस वीडियो के नीचे एज अ कमेंट चाहता हूं कि व्हाट इज योर टॉप लर्निंग। तो आपको ये लिखना है कि माई टॉप लर्निंग इज फ्रॉम दिस वीडियो। इस वीडियो से आपकी ये टॉप लर्निंग, आप 1 2, तो जिससे कि दूसरे बच्चों को ये मदद मिलेगी कि इसके अंदर आपने क्या सीखा। सो यहां से मैं इसे स्क्रॉल विस्क्रॉल कर दे रहा हूं, यहां से आप चीजों को देख पाएंगे। आज के लिए गाइस इतना ही रखेंगे इसमें। थैंक यू सो मच।